ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम। तुम्हारा डिमैट अकाउंट है डिपॉजिटरी के पास, तुम शेयर्स बेचना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो। अच्छा, सेलिंग के बजाय ट्रांसफर इसलिए शब्द यूज किया है कि तुम गिफ्ट कर सकते हो किसी को शेयर्स, है ना। डेथ होने के बाद किसी को ट्रांसमिट हो सकता है। सो तुम क्या करते हो, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरते हो विच इज फिल्ड एंड साइंड विद द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। ट्रांजैक्शन के एंड में अभी कैसे होता है कि तुम्हारे डीमैट अकाउंट में जोमेटो के 100 शेयर्स है, वो शेयर्स तुम ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। तुम ये शेयर्स बेचना चाहते हो किसी को। अब ये दो प्रकार से होगा, या तो मार्केट में होगा, मार्केट का ट्रेड होता है सवेरे 9:15 से 3:30 बजे तक। और ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब तुम ऑफ मार्केट ट्रेड में तुम किसको बेचोगे तुमको पता नहीं रहेगा, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे होता है। 3:30 के बाद ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब जो मार्केट में नहीं बेच रहे हो तुम, शेयर मार्केट का टाइम रहता है सवेरे 9:15 से दोपहर को 3:30 तक, लेकिन तुम मार्केट आवर्स में नहीं बेच के दूसरे तरीके से बेच रहे हो, जैसे कि लेगेसी ट्रांसफर। जैसे इफ समथिंग हैपेंस टू मी, चलो मेरे बच्चों को मैंने शेयर्स दे दिया तो लेगेसी हुआ, या मैंने गिफ्ट दिया किसी चैरिटेबल संस्था को, या मैं किसी को क्लाइंट से सब ब्रोकर को जा रहा है, मतलब ये तीनों तुम मार्केट आवर्स में नहीं बेच रहे हो। तुमको नॉर्मली पता है तुम किसको बेच रहे हो। मार्केट आवर्स में 100 शेयर मैंने बेचा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा किसको जा रहा है, वो थ्रू 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 किसी को चला जाएगा, ठीक है ना। अब इट्स लाइक दिस, व्हाट्सएप तुम फॉर ऑल बेचते हो तो सबको जाएगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पे तुमको पता नहीं रहता है जब मार्केट ट्रेड में होता है, जो कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। मार्केट ट्रेड ये तो शेयर बाजार के टाइम में होता है, क्लियरिंग के टाइम में। क्लियरिंग तो वैसे इवनिंग को होता है। तो अभी देखो, ऑफ मार्केट ट्रेड में as any trade settled directly between two parties on mutually agreed terms। for example, तुम लोग में पार्थ बेच रहा है शेयर्स से सार्थक को, ठीक है ना। तो any trade settled between two parties on mutually agreed terms, ठीक है ना, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तुमको जो क्लियरिंग संस्था की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोजली वेदांत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। वेदांत का बहुत बड़ा रोल आएगा जब मार्केट आर्स में बेचेंगे। अभी अभी वेदांत क्या कर रहा है, न्यूट्रल रह रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे को जानते हैं, तो क्लियरिंग की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्लियरिंग की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत सारे लोग के शेयर्स बेचने वाले बहुत सारे और बहुत सारे खरीदार को जुड़ाना है। लेकिन ये तो लाखों और करोड़ों की संख्या होता है। तुम्हारा बीएचईएल के शेयर्स 6-7 करोड़ दिन में खरीदे बेचे जाते हैं, तो 6 करोड़ में कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है वो तो ऑनलाइन लिंक होता है। तुम ढूंढने जाओगे कौन है तो तुमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो वेदांत का काम रहेगा। यहाँ पे तुम क्लियर कट बोल रहे हो कि भाई शेयर मेरा लड़का को जाएगा, तो सेलर और बायर दोनों को पता है कौन है। तो इन सच ए केस, बिकॉज ये जो सेलर है सिर्फ पिताजी, उसका डीपी नंबर 1 मेरा एनएसडीएल में, सपोजिटली मैं सेलर हूं, डिपॉजिटरी एनएसडीएल है, ठीक है। और बायर का भी डीपी होना जरूरी है, तभी तो उसको क्रेडिट मिलेगा। सपोजिटली बायर का मेरा लड़का का अकाउंट सीडीएसएल में है, सो इन सच ए केस मेरे डीपी से शेयर निकल के उसके डीपी में जाना है, तो डिपॉजिटरी का तो रोल रहेगा ही, सिर्फ क्लियरिंग एजेंट वेदांत का रोल नहीं रहेगा। नाउ सपोजली पार्थ गिफ्ट कर रहा है सार्थक को या बेच रहा है, सेलेक्टेड एकदम क्लियर है इसको बेच रहा है, तो ट्रांसफर जो ट्रांसफरर है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी। सो से पार्थ अपने डीपी, डीपी मतलब ब्रोकर, ठीक है ना, ब्रोकर 1, क्योंकि अल्टीमेटली
जो पार्थ का जो डीमैट अकाउंट है वो डिपॉजिटरी के पास है, तो पार्थ का अकाउंट शेर खान में है, सार्थक का अकाउंट जीरोधा में है। तो पार्थ अपने डीपी को बताएगा, ठीक है ना, कि मैं सार्थक को या तो बेच रहा हूं या गिफ्ट कर रहा हूं। Transfer his buyer will receive the DP through his buyer's account after confirmation from depository to the DP. So ultimately जो ब्रोकर है, ठीक है ना, ये ट्रांजैक्शन मूव होगा, जैसे इधर डीपी है, सेलर डीपी को इन्फॉर्म करेगा, ये वाया डिपॉजिटरी मूव होगा और डीपी के खाते से डीपी सेलर को इन्फॉर्म करेगा कि तेरा खाता डेबिट कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। यहाँ पे जो बायर है, जो पैसा देने वाला है, तो गिफ्ट मिला तो पैसा नहीं देगा, वो डीपी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मेरे डीमैट में शेयर्स आने चाहिए, डिपॉजिटरी कंफर्म करेगा, डीपी जैसे कंफर्म होता है कि बायर के डीमैट में आ गया है, तो इंफॉर्मेशन बायर को जाए। द फंड्स जो भी सार्थक यदि खरीद रहा है तो सार्थक पेमेंट करेगा सेलर को, मतलब सेलर को कंफर्मेशन आ जाता है, तो डीपी यहां से डेबिट करता है और वाया डिपॉजिटरी इसको क्रेडिट मिल जाता है यदि ये एक्चुअल सेल है। लेकिन ये ऑफ बिजनेस आवर्स है, क्योंकि सेलर बायर एक दूसरे को जानते हैं। बिजनेस आवर्स में करोड़ों शेयर्स होते हैं, कौन किसको बेच रहा है वो समझता नहीं, ऑनलाइन क्लियरिंग सिस्टम का काम है। सो पार्थ ने डीपी को इन्फॉर्म किया कि मैंने शेयर बेचा, डीपी वायर डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन मूवमेंट करेगा, बायर पैसा देगा, डीपी इसका खाता डेबिट कर देगा, डिपॉजिटरी डीमैट में बोलते ना ट्रांसफर करेगा, डीपी को इन्फॉर्म करेगा, डीपी बायर को इन्फॉर्म करेगा। लेकिन ये 1 करोड़ में 1 या 2 ट्रांजैक्शन होता होगा, 1 करोड़ ट्रांजैक्शन में 1-2 ऑफ मार्केट ट्रेड होता होगा कि सेलर बायर को जानता है, ये कोई जानता ही नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेड्स मार्केट ट्रेड में होता है। Any trade which is settled through a clearing corporation, यहाँ पे let us assume वेदांत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, तो ये देखो वेदांत इधर आएगा, सबसे सेंट्रल जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट ताकत क्लियरिंग हाउस की रहती है, और ये मैनुअल नहीं हो सकता, क्योंकि 6-6 करोड़ भेज के शेयर होंगे, 6 करोड़ मजाक नहीं है। किसी कोई एक शेयर बेच रहा है, कोई 10 बेच रहा है, कोई 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, इतने क्वांटिटीज मूव होते हैं पर सेकेंड, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी मूव होते हैं। मैं सेलर हूं, मैंने अपने डीपी दैट इज ब्रोकर को, जैसे इस बार पार्थ मार्केट आवर 9:15 से 3:30 के बीच में सेलर बोल रहा है कि मेरे 100 शेयर जोमेटो के बेच दो, ठीक है ना। सो यहाँ पे डीपी 1 हुआ, ट्रांसफरर गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी। नाउ ये ऑनलाइन कर सकता है या फोन करके कर सकता है या डीपी के ऑफिस में जाकर कर सकता है। आज के तारीख में सबसे बेस्ट तरीका है खुद बोलते ना, तुम अपने मोबाइल से करो या लैपटॉप से करो, क्योंकि जब तक तुम फोन करोगे और तुमको अर्जेंट प्रॉफिट या अच्छा प्राइस दिख रहा है, तो तुम जब तक फोन करोगे उसका लाइन अक्सर बिजी रहता है ब्रोकर का, क्योंकि उसके बहुत सारे फोन आते रहते हैं, तो दाम तुरंत बदल सकता है। और सवेरे 9:15, 3:30, 9:15 और 3:30, 9:30 के बीच के, वैसे तो शेयर बाजार 9:15 to 3:30 है, लेकिन तुमने 9:15 को फोन किया, पहले 15 मिनट मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, जब तक तुमने फोन किया तब तक रेट बदल सकता है। यहाँ तुम मोबाइल में फटाक से एग्जीक्यूट कर सकते हो, मोबाइल में जो ऐप है वो तो डीपी का ही है, शेर खान का ही है, तो तुम जो एग्जीक्यूट कर रहे हो मोबाइल में, वो तो तुम ऑटोमेटिक, या तो तुम फोन करोगे तो वो भी वही करेगा जो तुम मोबाइल से कर रहे हो या तो कंप्यूटर से कर रहे हो। सो बेटर ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन में फोन करने के बजाय खुद ही करने का, क्योंकि फोन करने के बाद वो वेट करेगा, बिजी रहेगा, तब तक बहुत शेयर के दाम बदल जाते हैं, और तुमको लग रहा है कि नहीं कोई भी दाम में रहा तो चलता है। लेकिन ज्यादातर मैं तो एडवाइस करता हूँ खुद ही करने का, ब्रोकर को फोन भरोसे नहीं रहने का, लाइंस बिजी रहेगा, लगता नहीं है, कई बार एंगेज आता है, बहुत प्रॉब्लम होते हैं इसमें। तो सेलर डीपी को इन्फॉर्म करता है। अब ये इन्फॉर्म करता है फोन से या खुद लैपटॉप से करेगा, तो फोन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब लाइन में आ जाता है, जैसे तुम लाइन कतार में हो वैसे बाहर नहीं पाते।
सो सिक्योरिटीज ट्रांसफरर के अकाउंट से ट्रांसफरर ब्रोकर, जैसे ही तुमने 100 शेयर बेचने का बोला तो तुम्हारा अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि तुम ब्रोकर के बिना शेयर बेच नहीं सकते शेयर बाजार में। शेयर बाजार में कंपलसरी तुमको ब्रोकर लगेगा। सो तुम्हारा ब्रोकर शेर खान है, तो तुमने डीपी को फोन भी किया तो क्या होगा, तुम्हारे शेयर तुम्हारे खाते से निकल के ब्रोकर के खाते में आ जाएंगे। सिक्योरिटीज देन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रोकर अकाउंट टू द क्लियरिंग हाउस। तुम जब शेयर बेचते हो ब्रोकर को, तो वहां से ब्रोकर क्लियरिंग हाउस में ट्रांसफर करेगा एज पर द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। ऑन द पे आउट डे the securities from the clearing house to the account of broker of the buyer. Now normally ये ट्रांजेक्शन T+2 में एग्जीक्यूट होता है। तुम्हारा तुमने जैसे ही 100 शेयर बोला ना कि मैं बेच रहा हूं, ब्रोकर को दे दिया इंस्ट्रक्शन, ब्रोकर ने एग्जीक्यूट कर दिया, सो तुम्हारा जो डीमैट अकाउंट है आज शाम को डेबिट, अभी तुमने बोला तुरंत का तुरंत तुम्हारे खाते से डेबिट नहीं होगा, नॉर्मली शाम को होता है, क्योंकि 9:15 बजे तुमने बोला कि बेच, दोपहर को वापस खरीद लिया, तब तो तुम्हारा उतना का उतना ही शेयर रहा। तो तुम ब्रोकर को इन्फॉर्म करोगे कि भाई 100 शेयर बेचने हैं, तो ब्रोकर क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, और इसको 2 दिन लगते हैं। लेकिन तुम्हारे डीमैट अकाउंट से आज 100 शेयर तो जा चुके हैं ब्रोकर के पास, सो ब्रोकर क्लियरिंग हाउस को इन्फॉर्म करेगा कि 100 शेयर बेचने हैं। उसी प्रकार से बायर, कोई तुम जानते नहीं हो कौन बायर है, ये बायर को 100 शेयर खरीदना है, अनजाने करोड़ों में से एक आदमी इसको 100 शेयर खरीदना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया कि बायर जिसको तुम जानते नहीं हो, उसने 100 शेयर का खरीदी का इंफॉर्मेशन ब्रोकर को दिया, ठीक है। तो देखो इधर मैं रीड करता हूं, ट्रांसफरर गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी सेलर, ब्रोकर डीपी है तुम्हारा, और बोलते ना यहां से सेलर के अकाउंट से उसके ब्रोकर के अकाउंट में 100 शेयर चला जाता है। सिक्योरिटीज देन आर ट्रांसफर ब्रोकर के अकाउंट से क्लियरिंग हाउस में चला जाता है। मतलब जब तुम बेचते हो तो डायरेक्ट क्लियरिंग हाउस में नहीं जा सकता, वाया ब्रोकर के अकाउंट से ही जाएगा। सो तुम्हारे अकाउंट से माइनस हो गया, ब्रोकर के अकाउंट में गया, ब्रोकर उसको वहां से क्लियरिंग हाउस में भेजता है, जैसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है। अभी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन फोन करके करो, अब फोन रिकॉर्ड होता है, तुम बाद में बोलोगे भाई मैंने 100 बोला नहीं था, तो नहीं चलता, फोन रिकॉर्ड होता है। तुम जो भी बोलते हो ना 100 शेयर, बाद में तुमने बोला तो रिकॉर्डिंग दिखा देगा कि भाई तुमने 100 बोला था। तो ये कंट्रोवर्सी करने का ही नहीं, ऑनलाइन तुम खुद एग्जीक्यूट कर देने का। तो क्या होगा, उतना टाइम से होता है, तुमको प्राइस भी जैसे चाहिए वैसे वैसे ब्रोकर को ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये कैसे होता है मैं शेयर बाजार में बताऊंगा। सिक्योरिटीज ब्रोकर के जैसे सिक्योरिटीज ब्रोकर के खाते में गया, ब्रोकर के खाते से क्लियरिंग हाउस में गया, क्लियरिंग हाउस शेयर बाजार, क्लियरिंग हाउस शेयर बाजार का वेदांत इधर है, और ये क्लियरिंग हाउस इज नथिंग बट शेयर बाजार का क्लियरिंग हाउस है, जो इलेक्ट्रॉनिकली जैसे बोलते हैं ना, ये पानीपुरी के ऑर्डर आते गए, बेचते गया, बेचते देते गया, ऐसा। On the payout day, securities move from the clearing house to the account of the broker. अभी payout day मतलब पैसा तो चाहिए ना, सो क्लियरिंग हाउस नॉर्मली टेक्स T+2। आज तुमने, आज मंडे है सपोजली, तो बुधवार को क्लियर होगा ये, बुधवार को यहां से ब्रोकर के खाते में आएगा, और ब्रोकर के खाते से बायर के खाते में बुधवार शाम को आ जाएगा। और जो पैसा है, मतलब कैसे है कि सेलर ने बेचा 100 शेयर, जोमेटो का तो मुझे प्राइस चेक करना पड़ेगा, बीएचएल का कल कुछ 64 था, तो 100 × 64 कितना होगा, 6400। सो सेलर ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने क्लियरिंग हाउस को दिया, सेलर को अभी तक पैसा मिला नहीं है। ब्रोकर, बायर ने बोला 100 शेयर खरीदना है, बायर ने यहाँ पे पेमेंट किया, इसको क्लियरिंग को 2 दिन लगता है, भविष्य में 1 दिन होगा। बुधवार शाम को ब्रोकर से क्लियरिंग हाउस में पैसा आ गया, क्लियरिंग हाउस ने 100 शेयर इधर दे दिए,
बुधवार शाम को बायर के खाते में 100 शेयर आ गए, क्लियरिंग हाउस से ब्रोकर को पैसा आ गया, ब्रोकर ने सेलर को नॉर्मली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे दोपहर तक सेलर को पैसा मिल जाएगा। On the payout day, securities move from the clearing house to the account of the broker of the buyer. After instruction and confirmation from depository, अभी डिपॉजिटरी जैसे ये सब वाया तो डिपॉजिटरी होगा, तो डिपॉजिटरी यहां से उड़ा देगा शेयर्स और DP2 को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। लेकिन तुमने आज बेचा, आज शाम को तुम्हारे खाते से तुमको 100 शेयर दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा, वो अल्टीमेटली ब्रोकर से चला गया, ब्रोकर के खाते में, ब्रोकर से क्लियरिंग, सो वो क्लियरिंग में है, सो ना तुम्हारे खाते में दिखेगा ना बायर के खाते में दिखेगा 100 शेयर, वो 2 दिन बाद बायर के खाते में दिखेगा। सबको समझा ये प्रोसीजर कैसे चलता है, यस और नो? यस और नो? बोलो, जवाब दो, समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। यस और फिर यस सर। लास्ट का इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, अब बायर शेयर्स खरीदना चाहता है, तो वो कौन सा शेयर खरीदना चाहता है, ब्रोकर को इन्फॉर्म करता है। डिपॉजिटरी आफ्टर द ड्यू प्रोसेस इन्फॉर्म द डीपी, अभी क्लियरिंग हाउस से ही खरीदेगा वो, और डीपी में बुक एंट्रीज इन द अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर रिकॉर्ड, सिंपल सा हिसाब है, बायर बोलता है ब्रोकर को मुझे शेयर खरीदना है, ब्रोकर क्लियरिंग हाउस को इन्फॉर्म करता है, दो यहां से क्लियरिंग हाउस से ब्रोकर को आएगा, डिपॉजिटरी से डीपी को आ जाएगा, ब्रोकर इससे पैसा लेगा, यहां से क्लियरिंग हाउस, ऐसा मूवमेंट करेगा। सो अल्टीमेटली दोनों के ब्रोकर जरूरी है, क्योंकि बिना ब्रोकर के तुम बेच नहीं सकते, और ये ब्रोकर कौन है, डीपी है। तुम्हारा शेर खान ले लो, तुम्हारा जीरोधा ले लो, एंजल ब्रोकिंग ले लो, मोतीलाल ओसवाल ले लो, इंडिया बुल ले लो, कोटक ले लो, ये सब अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं। अब ये जो तुम्हारा डीपी से डिपॉजिटरी क्या करेगा, तुम्हारे शेयर्स यहाँ से चले जाएंगे, अल्टीमेटली डीमैट अकाउंट तुम्हारे से जाएगा, तो डिपॉजिटरी का भी रोल आएगा, क्योंकि इसलिए तुमको जो मैसेज आता है ब्रोकर से आता है, डिपॉजिटरी से आता है, पैन कार्ड का नंबर है तो इनकम टैक्स का भी पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन आता है, बहुत सारी जगह से मैसेजेस रहते हैं तुमको आते हैं। तो आई होप सबको ये प्रोसीजर समझ में आया, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है।